गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको करवाऊंगी क्लास थर्ड की हिंदी, जिसमें मैं आपको कराऊंगी पार्ट 10, जिसका नाम है बीरबल की खिचड़ी। बीरबल वो थे जो कि अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। आपने अकबर और बीरबल की बहुत सारी कहानी सुनी होगी, उसमें से एक ये भी एक प्रसिद्ध कहानी है जिसे कहा जाता है बीरबल की खिचड़ी। ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है। इसके बारे में कुछ बच्चों ने सुना भी होगा, और इससे पहले मैंने क्लास में भी आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाई थी, उसमें भी ये कहानी के बारे में मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था। तो यहाँ पे जो पाठ है, इसमें जो प्रस्तावना है उसमें क्या है, इंसान को अपने काम की महत्ता का पता होना चाहिए। मतलब हम जो व्यक्ति हैं, हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, और दूसरों की भी काम का मतलब दूसरे भी जो काम कर रहे हैं उसका भी हमें मालूम होना चाहिए कि वो कितना इम्पोर्टेंट होता है, उतना उसका एहसास हमें करना चाहिए। मतलब हमें खुद के काम का और दूसरे के काम का, दोनों के इम्पोर्टेंस को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा करते हैं, दूसरा कुछ नहीं करता है। ये सारी चीज़ें हमें अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए। तो ये जो चैप्टर मैं इसको रीड करूँगी, आप इसे ध्यान से सुनेंगे और उसके साथ में आप अपनी लाइफ में इसे दोहराएंगे। हमारे देश में अनेक महान व्यक्ति हुए हैं। अकबर बादशाह उन्हीं में से एक थे। उनके दरबार में 9 प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्हीं में एक थे बीरबल। वे अपने चतुराई के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। वे अपनी चतुरता से अच्छे अच्छे लोगों की धज्जियाँ उड़ा देते थे। उनके बारे में कई कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। एक बार अकबर बादशाह अपने राज्य में घूम रहे थे। सर्दी के दिन थे। एक गांव के बाहर कुछ लोग बैठे आग ताप रहे थे। वे आपस में बातचीत भी कर रहे थे। एक आदमी ने कहा कि मैं सारी रात यमुना के ठंडे जल में खड़ा रह सकता हूँ। यह बात अकबर ने सुन ली। उन्हें इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि यह आदमी डींग मार रहा है। वे बोले, यदि तुम सारी रात यमुना के पानी में खड़े रहो तो मैं 100 मोहरे इनाम में दूंगा। उस आदमी ने अकबर को तुरंत पहचान लिया। वह बोला, महाराज मैं यह कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम करके दिखाओ। अगली रात वह आदमी रात भर यमुना के ठंडे जल में खड़ा रहा। सुबह होते ही वह अपनी इनाम लेने दरबार में आ गया। अकबर ने पूछा, मुझे आश्चर्य है कि तुम इस ठंडे पानी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे। उस आदमी ने उत्तर दिया, महाराज आपके महल के एक दीपक जल रहा था, मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। अकबर ने कहा, अच्छा यह बात है, तुम दीपक की गर्मी के कारण ठंड से बच सके। तुम हमारे आंखों में धूल झोंकना चाहते हो। तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। अब तुम जाओ यहाँ से। उस आदमी का मुंह उतर गया। वह चुपचाप वहाँ से चला गया। उस समय दरबार में बीरबल की उपस्थित थे। उन्हें लगा कि यह तो इस आदमी के साथ अन्याय हुआ। उन्होंने उस आदमी की सहायता करने का निश्चय किया। क्या हुआ कि जो व्यक्ति था उसने रियल में सच्चाई बताई अकबर को कि ये जो दीपक है, राजा अकबर के उसमें जो दिया जल रहा था, उसको देखकर वो उसकी गर्मी से उसने रात भर जमुना के पानी में, ठंडे पानी में रहा। तो अकबर ने क्या कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया, और उन्होंने उसको इनाम नहीं दिया। मगर ये चीज़ किसे बुरी लगी? बीरबल को बुरी लगी। अगले दिन बीरबल दरबार नहीं गए। दोपहर हो गई। अकबर को चिंता हुई। बीरबल तो रोज़ समय पर दरबार आ जाते थे, आज क्या बात हुई? कहीं बीमार तो नहीं पड़ गए? अकबर ने एक नौकर को पता लगाने भेजा। बीरबल ने नौकर से कहलवाया, हुजूर से कहना कि खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में हाजिर हो जाऊँगा। शाम हो गई, बीरबल नहीं आए। बीरबल ने अपने मन में कहा, आखिर क्या बात है? ऐसी कैसी खिचड़ी है जो अब तक नहीं पकी? मैं खुद चलकर देखता हूँ। अकबर वहाँ से बीरबल के यहाँ पहुँचे तो देखा कि 3 लंबे बांसों के बीच में बहुत ऊंचाई पर एक हांडी लटकी हुई है। उस हांडी के नीचे जमीन पर थोड़ी सी आग जल रही है। बीरबल ने आगे बढ़कर अकबर का स्वागत किया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? आग तो हांडी से बहुत दूर है। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, अगर वह आदमी महल के जलते दीपक की गहरी गर्मी के सहारे सारी रात जमुना के ठंडी पानी में खड़ा रह सकता है, तो इस आग में मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती है? जरूर पकेगी महाराज। मतलब उन्होंने, बीरबल ने अकबर को ये करके दिखाया। मतलब बोलकर उन्होंने आंसर नहीं दिया,
उत्तर नहीं दिया, उन्होंने करके दिखाया कि एक अगर दिए से एक व्यक्ति को ठंडे पानी में गर्मी मिल सकती है, तो इतने दूर रखे हुए जो हांडी इतना ऊंचा था और नीचे आग जल रही थी, तो क्या उससे खिचड़ी नहीं पक सकती है? तो उन्होंने ये चीज़ बताया कि आपको ये एहसास होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता है। अकबर अपनी गलती समझ कर बोले, तुम्हारी होशियारी से हम उसकी दाद देते हैं बीरबल, तुमने हम हमारी गलती का एहसास दिलाया। अगले दिन अकबर ने उस आदमी को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान से उसे 100 मोहरे की थैली भेंट दी। उस आदमी ने अकबर को और बीरबल को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने घर चला गया। तो ये जो बीरबल की जो चतुराई थी, उससे उन्होंने अपने अकबर को ये चीज़ का एहसास दिया, गलती का एहसास दिलाया, है ना बच्चों। तो ये चीज़ आपको भी हर व्यक्ति को अपना और अपने दूसरे का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो कितने काम कर सकते हैं, या उनके भी काम को महत्व देना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।